नमस्कार दोस्तों, चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज ज़बरदस्त टॉपिक आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चार चांद लगाने वाला टॉपिक है। आज हम वो नॉलेज को लेके बैठेंगे जिसके बारे में आप लोगों का बहुत सारा डाउट रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये मेथड आपको क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो आप बहुत अच्छी स्ट्राइक प्राइस चुन पाएंगे, बहुत अच्छा एक पॉइंट चुन पाएंगे जो कि ऑलरेडी आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। लॉस की जर्नी पे नहीं जाएंगे। तो देखिएगा, आज का चैप्टर नंबर 41 है। जो भाई बहन अभी तक इस चैप्टर को देख रहे हैं या देखने जा रहे हैं, वो भाई बहन ऑलरेडी क्या करें, हमारी प्लेलिस्ट पे पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है, सीरीज पड़ी हुई है, उसे आप देखें तब आप इस चैप्टर को समझें, क्योंकि ये बहुत आगे एडवांस आ चुका है। जो कि ऑलरेडी चैप्टर का नाम है बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनें। बहुत सारे भाई बहन आज तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, उसके अंदर स्ट्राइक प्राइस के अंदर सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं, क्या कैसे मैनेज करेंगे, क्या होता है इसके अंदर का पूरा प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट जर्नी। तो आज हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ ट्रेडर को एक्सेप्ट करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, एक्शन में रहना है, कैसे नॉलेज लेना है और पेशेंस के साथ काम करना है। इसके बाद अपने आप पे एक बिलीव बनता है, तब हमारे अंदर एक कंसिस्टेंसी की भावना आती है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। साथ ही साथ हमें लालची नहीं बनना है, हमें ग्रीडी नहीं होना है, ठीक है। जिस तरीके से ईगो को मैनेज करना है हमें कि ईगो हमारे अंदर बिल्कुल ना आए। साथ ही हम फियरलेस होकर के काम करें, तभी हमें हम्बल प्रवृत्ति का नेचर एडॉप्ट हो पाएगा। और ये नेचर ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई बहन सारे लोगों से आपको मैं बताता हूँ कि आज का जो चैप्टर है उसमें आपको कितना अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। इसको आप देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑप्शन की टर्मोलॉजी के बारे में, कि ऑप्शन की टर्मोलॉजी क्या होती है। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जैसे एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। ये क्या है, इसको चुनने से कैसे हमको अच्छा एक रेट मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे ताकि आज के बाद इस चैप्टर को देखने के बाद आपको एटीएम, आईटीएम और ओटीएम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, इस पे डाउट ना आए। तो सबसे पहले एटीएम का फुल फॉर्म लिखा हुआ है एट द मनी, ठीक है। एट द मनी मतलब इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। एट द मनी को ब्रेक इवन पॉइंट हम बोलेंगे। और इसका मतलब क्या है वो भी समझते हैं। लिखा है पहले उसे समझ लेते हैं कि एन ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस इक्विवेलेंट टू द करंट स्पॉट प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है और करंट स्पॉट प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तब आप एटीएम को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस को अभी समझते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग एटीएम को समझेंगे। इसी प्रकार से आईटीएम के बारे में लिखा है कि इन द मनी मतलब इसे प्रॉफिट जोन कहते हैं। अ कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस बिलो द स्पॉट प्राइस मतलब जो आपका कॉल ऑप्शन होगा स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाला ऑप्शन, वो जो बिलो है स्पॉट प्राइस के नीचे चाहे स्ट्राइक प्राइस के नीचे, उसे हम आईटीएम बोलते हैं। तो अभी हम डिफिनीशन को समझ रहे हैं, अभी हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर आता है ओटीएम, आउट द मनी मतलब लॉस जोन इसे बोलते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है कि अ कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस अबव द स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस के ऊपर का जो आपका लेवल होता है उसे हम ओटीएम बोलते हैं। अ पुट ऑप्शन विद द स्ट्राइक प्राइस बिलो द स्पॉट प्राइस। अगर हम पुट की तरफ अगर खरीदते हैं तो उस वक्त जो होगा वो हमारा स्पॉट प्राइस के नीचे वाला होगा, ठीक है। और कॉल ऑप्शन के लिए अगर हम खरीदते हैं तो इस स्ट्राइक प्राइस के अबव वाला होगा, तो इसे हम बोलते हैं ओटीएम। लेकिन अभी ये तो एक कॉन्सेप्ट आपका थ्योरी का आया है, इसे अब जरा ध्यान से समझना है कि कैसे हम इसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से एटीएम, आईटीएम, ओटीएम के बारे में समझते हैं, ताकि आपको ये डिफिनेशन क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एटीएम लिखा हुआ है, ये ऑप्शन एटीएम है। ये एटीएम 19,121 में एटीएम है एट द मनी। इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। जैसे हमारा प्राइस यहाँ पे चल रहा है जिसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस कुछ लोग इसे OR करके मैं डाल देता हूँ, करंट प्राइस भी बोलते हैं, मतलब मार्केट का जो इस समय प्रेजेंट में प्राइस चल रहा है। दोस्तों जब हम निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी का भी चार्ट ओपन करेंगे या ऑप्शन चेन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं
तो ऑलरेडी क्या होता है कि इसमें हम जहां पे करंट प्राइस को देखते हैं, करंट प्राइस जहां पे चल रहा है उसे हम स्पॉट प्राइस भी कह सकते हैं और करंट प्राइस भी कह सकते हैं। लेकिन हम कभी भी करंट प्राइस को बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। हमें कोई ना कोई एक स्ट्राइक प्राइस चुननी होगी जो कि एक क्रम सीरीज के हिसाब से चलता है। कैसे? जैसे आपने देखा कि या तो अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो मार्केट में जो प्राइस है 50-50 के मल्टीपल पे चलता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो प्राइस 100 के मल्टीपल पे चलता है। तो दोस्तों यहां पे क्या है, अगर ये 19,121 है तो ये किसके नजदीक है, हमें वो प्राइस आपको सेलेक्ट करना है जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। तो यहां पे देखिएगा 19,121 के ऊपर अगर देखेंगे तो 19,150 है और 19,121 के नीचे देखेंगे तो 19,100 है। मतलब हमें चाहे 19,100 खरीदना पड़े 100 या 19,150 खरीदना पड़े या 19,200 खरीद, मतलब जब भी प्राइस बढ़ेगा जो कि 50-50 के मल्टीपल पे बढ़ेगा जिसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। 50-50 के मल्टीपल पे अगर चलती है प्राइस तो उसे हम बोलते हैं क्या? स्ट्राइक प्राइस। तो हमेशा हम स्ट्राइक प्राइस को ही बाय करते हैं और ये स्ट्राइक प्राइस हम कहां पे देख सकते हैं? हम ऑप्शन चेन के डेटा पे जाकर के देख सकते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि मार्केट का प्राइस तो कुछ भी चल रहा है, जो प्रेजेंट में है उसे क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस या करंट प्राइस। यहां क्लियर है, मार्केट का जो प्रेजेंट का प्राइस चल रहा है उसे क्या बोलेंगे? स्पॉट प्राइस या करंट प्राइस। लेकिन अगर आपको परचेज करना होगा तो क्या परचेज करेंगे? स्ट्राइक प्राइस। कभी भी स्पॉट प्राइस को या करंट प्राइस को हम परचेज या बाय नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमको क्या खरीदना होगा? 19,100 खरीदना होगा। मतलब जो हमारा प्राइस चल रहा है उसके नीचे का अगर कोई भी हम एक वैल्यू को तय करेंगे तो वो हमारा क्या होगा वो समझिए। देखिए, तो जो हमारा स्पॉट प्राइस या करंट प्राइस था उसे हम बोलते हैं एटीएम। क्या बोलते हैं? एटीएम, एट द मनी। यही ब्रेक इवन पॉइंट होता है। या तो हम इसे परचेस करें, बाय करें, तो हम कोई भी एटीएम आप कर सकते हैं जिसको ऊपर या नीचे कोई भी मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये उसके नज़दीक का होता है। जो प्राइस चल रहा है प्राइस के बिल्कुल नज़दीक का, या तो ऊपर का या तो नीचे का, उसे आप मान के चलिए अगर एटीएम मान लेते हैं तो उसके नीचे के जो प्राइस होंगे वो सब कहलाएंगे आईटीएम। अगर हमारा व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा, देखिए हमारा व्यू है कि मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाएगा। देखिए ये हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस वक्त जो प्राइस होगी या जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसके जस्ट नीचे का क्या होगा? आईटीएम। दूसरे भी नीचे का क्या होगा? आईटीएम। तीसरा भी नीचे का क्या होगा? आईटीएम। ऐसे कई सारे होंगे, इन द मनी होंगे। मतलब अगर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में से कोई भी चुनते हैं तो वो सही वैल्यू मानी जाएगी। हमें वहां पे प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर हम यहीं से एटीएम के ऊपर का प्राइस खरीदते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है, तो हमें क्या लगता है कि हम सस्ता खरीद लें, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप ओटीएम खरीदते हो, कोई भी प्राइस ओटीएम बाय करते हो और आपका व्यू कहाँ का है? ऊपर का है, तो ऑलरेडी आपको डेल्टा की वैल्यू उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी। आपका प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन आपका जो प्रॉफिट होगा उतना बढ़ के नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके प्राइस की ग्रोथ तय होती है। तो ध्यान दीजिए, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, गामा क्या है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब भी हम स्ट्राइक प्राइस को हम क्या करते हैं? देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा व्यू ऊपर की तरफ है और ऑलरेडी हमें क्या करना है? 1 या 2 या 3 स्टेप नीचे का खरीदना है ताकि उसमें डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा हो। मतलब मार्केट का अगर प्राइस बढ़े तो हमारे भी वैल्यू या हमारे प्रॉफिट का भी प्राइस बढ़े। तो देखिएगा ओटीएम के बारे में क्या लिखा है कि आउट ऑफ द मनी, मतलब इसे लॉस जोन बोलते हैं। अगर हम इसे बुक करते हैं, हम एटीएम के ऊपर खरीदते हैं तो वो कहलाता है लॉस जोन।
मतलब स्ट्राइक प्राइस नॉट गुड फॉर बाय ऑप्शन। अगर आपका बाय ऑप्शन हो रहा है, आप बाय करना चाहते हैं, तो आपका स्टॉक प्राइस यहां पे क्या होगा, अच्छा नहीं माना जाता इसको। स्ट्राइक प्राइस डेल्टा वैल्यू इज वेरी लो, सो दिस इज नॉट प्रॉफिटेबल। यही मैं आपको समझा रहा था कि स्ट्राइक प्राइस के नीचे का आईटीएम अगर हम खरीदेंगे, वो भी 1 या 2 मैक्सिमम 3 स्टेप नीचे तक जाते हैं, तो वहां पर आपका प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट में हो सकता है थोड़ा सा आपको ये प्राइस महंगा मिले, लेकिन आपको ये प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पर ओटीएम बाय कर लेते हैं, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहां पर बहुत कम हो जाएगा। उसके कम होने का कारण क्या है कि डेल्टा की वैल्यू कम होती है। अच्छा, बहुत सारे भाई बहन को ये लगता है कि प्राइस 10 अंक भाग गया तो हमारे भी प्रॉफिट में 10 अंक जुड़ जाएंगे, 10 प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 10 अंक में ये डिपेंड करता है कि आपने आईटीएम खरीदा था या ओटीएम खरीदा था। आईटीएम खरीदे होंगे तो उसमें डेल्टा की वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से गुणे 10 कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उतना प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें देखना है कि अगर आपका व्यू क्या है, ऊपर की तरफ है, तो आपको क्या करना है, आईटीएम की प्राइस लेवल परचेज करना है या बाय करना है। और इसी का जस्ट उल्टा देखिए, इफ योर व्यू अप कॉल ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूं। अगर आप बायर हैं और आपका क्या है, व्यू कहता है कि आपका व्यू ऊपर की तरफ जाएगा, तब ये कंडीशन लागू होगी। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट की अब बात करते हैं। यहां पे देखेंगे, ये जस्ट दूसरा आ गया। इफ योर व्यू डाउन पुट ऑप्शन बायर के लिए, अगर कोई आप बायर हैं और आपको लगता है कि मार्केट में आप जो बाइंग करने चाहते हैं, पुट बाय करना चाहते हैं, तो उसका आपका व्यू क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ होगा तो इसी को जस्ट उल्टा करके देखते हैं। ये आपका देख रहे हैं, ये आपका एटीएम होगा। क्या होगा, एटीएम, ये एटीएम हो गया। और यहां पर अब क्या होगा, ओटीएम और आईटीएम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस अभी यहां पहुंचा नहीं है। नीचे की तरफ व्यू होगा तो वो आपका प्राइस अभी नहीं पहुंचा है। देखिए, ये आपका आईटीएम होगा, आईटीएम कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये आईटीएम हो गया। इसी प्रकार से ये आपका आईटीएम सेकंड हो जाएगा और ये आईटीएम थर्ड हो जाएगा। और यहां पर जो है ये ओटीएम फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट। फिर आता है ओटीएम सेकेंड, फिर आता है ओटीएम थर्ड। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑलरेडी अगर ये व्यू आपका नीचे की तरफ हो गया, तो अब क्या करना है कि व्यू आपका देखिए नीचे की तरफ अगर है, तो ऑलरेडी क्या करेंगे, ये एटीएम चेंज नहीं होगा। एटीएम चाहे आपका व्यू ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आईटीएम और ओटीएम क्या हुआ, जस्ट डिफरेंट हो गया, उलट गया है। क्यों, क्योंकि मार्केट का व्यू नीचे की तरफ है, इसलिए। तो देखिए, अगर आपका प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो आपका व्यू क्या हो गया, डाउन हो गया। तो अब ध्यान देने वाली बात है, हमें किस तरह की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है। हमें 19,150 की स्ट्राइक प्राइस लेंगे, ठीक है, 19,200 की स्ट्राइक प्राइस लेंगे, 19,250 की स्ट्राइक प्राइस लेंगे। लेकिन अब ये स्ट्राइक प्राइस को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी यहां प्राइस नहीं आया है। ठीक है, यहां पे प्राइस इसे ओके करके निकल चुका है। एटीएम से अब नीचे की तरफ स्ट्राइक प्राइस, अगर हमारा व्यू कहता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हम एटीएम से नीचे की तरफ अगर जा रहे हैं तो वो वैल्यू ओटीएम कहलाएगी। और ओटीएम में डेल्टा की वैल्यू ज्यादा नहीं होती, इसलिए आपको यहां पर एक अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर व्यू आपका डाउन का है तो उसके बारे में लिखा है कि एटीएम मतलब एट द मनी क्या होगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। यहां से मार्केट नीचे की तरफ का हमारा व्यू बन रहा है। तो देखिएगा, एटीएम इज नॉट चेंज इन कॉल और पुट। किसी भी प्रकार के, चाहे हम कॉल खरीदें या पुट खरीदें, एटीएम चेंज नहीं होगा। लेकिन आईटीएम एंड ओटीएम इज चेंज इन कॉल और पुट ऑप्शन बायर।
तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है कि जब हमारा व्यू अप और डाउन होगा तो ओटीएम पे हमें कभी भी बाय नहीं करना है। एटीएम पे हम क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं और 1 या 2 या मैक्सिमम 3 एटीएम हम नीचे तक की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सिलेक्ट हम नहीं करेंगे। लेकिन ओटीएम हम कतई सिलेक्ट नहीं करेंगे। कुछ जब अच्छी स्ट्रेटजीज बनती हैं जिस पर आप पारंगत हो जाते हो, आपको ये लगता है कि नहीं मेरा एक ये स्ट्रेटजी है कि मुझे ओटीएम लेना ही लेना है, वो कंडीशंस अलग होती हैं। अभी आप अगर बिल्कुल नए हैं तो पहले बिल्कुल गांठ बांध लेना है कि हम जो भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे वो आईटीएम की ही सिलेक्ट करेंगे, इन द मनी सेलेक्ट करेंगे, हम आउट द मनी को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भाई बहन को आज आईटीएम, ओटीएम और एटीएम समझ में आ गया है तो वो सारे के सारे लोग हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों को कमेंट कर दें कि ऑलरेडी आप यहाँ से अच्छा सीख सकते हो, देख सकते हो और अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हो। तो दोस्तों जो अगला टॉपिक आ रहा है थीटा, वेगा, गामा, डेल्टा, वहाँ पर ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। अब हम जो भी चैप्टर पढ़े हैं उनका सारा निचोड़, सारा प्रैक्टिकल उसमें आपको समझाने वाले हैं कि कैसे आप आईटीएम परचेज करते हैं, बाय करते हैं, क्यों करते हैं, उसमें कैसे थीटा की वैल्यू देखते हैं या आप कैसे उसमें डेल्टा की वैल्यू देखते हैं, कैसे गामा की वैल्यू देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए वो आने वाला है। उसको पहले से पढ़ने के लिए ये जो आपके मैंने 2-3 चैप्टर आपको पिछले बताए हैं ये ऑलरेडी आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप वहाँ पे कंफ्यूजन में आएंगे। तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आईटीएम की, एटीएम की, ओटीएम की, तो वहाँ पर ना समझाना पड़े तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिए। आगे हम जब मिलते हैं अगले चैप्टर में तो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल जर्नी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर बाइंड अप हुआ है। मिलते हैं अगले चैप्टर पे। नमस्कार, जय हिंद।